हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सीक्वेंस और मैंने आपको वहाँ पर डेफिनेशन बोली थी सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड अबोव सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, और मैंने आपको बोला था रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है। चलिए आज हम इसको उसको फर्दर लेके चलेंगे। आज हम पहले एक थ्योरम करेंगे। A sequence an is bounded if and only if there exists a positive real number m such that mod of an is less or equal to m for all n belongs to n। तो लेट्स कम टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो ये बोल रहा है कि इफ एंड ओनली, इसका मतलब अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो हम एक नेचुरल नंबर ऐसा ढूंढ सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर m सच दैट दिस थिंग हैपन्स। अगर ये चीज होगा फिर सीक्वेंस बाउंडेड है। तो इसको हम दो पार्ट्स में प्रूव करेंगे। पहले नेसेसरी पार्ट, पहले हम नेसेसरी पार्ट देखेंगे और फिर हम इसका देखेंगे सफिशिएंट पार्ट। क्या देखेंगे? नेसेसरी पार्ट और फिर देखेंगे सफिशिएंट पार्ट। तो पहले आपका आएगा नेसेसरी पार्ट। तो जो आपका नेसेसरी पार्ट है, देखो क्या, अब इसमें हम अज्यूम क्या करेंगे? इसमें हम अज्यूम करेंगे कि जो आपके पास सीक्वेंस है दैट इज बाउंडेड। तो फिर हम प्रूव करेंगे कि हम एक रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर m ढूंढ सकते हैं सच मॉड ऑफ n इज लेस और इक्वल टू m। assume that mod of n is running from 1 to infinity is a bounded sequence। और आपको पता है कि जो प्रीवियस जो फर्स्ट यूनिट है ना आपका, वो मैंने ख़त्म किया है 15 लेक्चर्स में, वो ख़त्म किया है। और ये आपका दूसरा यूनिट है और इसका सेकंड लेक्चर है। दूसरे यूनिट का सेकंड लेक्चर है और दूसरा यूनिट जो आपका है दैट इज ऑल अबाउट द सीक्वेंसेस। एज्यूम दैट an इज अ बाउंडेड, now assume that an is a bounded sequence। तो अगर an बाउंडेड सीक्वेंस है तो मैंने आपको बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन बोली थी। तो सीक्वेंस इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ रेंज इज बाउंडेड। तो रेंज अल्टीमेटली क्या होता है? सेट। और आप जानते हो बाउंडेड सेट की डेफिनेशन, कोई भी सेट बाउंडेड होता है। कब बाउंडेड होता है? अगर ये बाउंडेड अबोव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा। इसका मतलब क्या है? तो अगर आपके पास सीक्वेंस बाउंडेड है, इसका मतलब रेंज बाउंडेड है। तो हर कोई टर्म जो इस सीक्वेंस की होगी ना, वो किसी दो रियल नंबर्स के बीच में आएगी। So then there exists, so then there exists, a real number, and then there exists real numbers small k and capital K such that जो आपका mod of an होगा वो होगा less or equal to k greater or equal to small k for all n belongs to n। तो मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में ये डेफिनेशन बोली है। तो चलिए इसको हम बोलेंगे फर्स्ट। अब देखो ये आपके पास रियल नंबर है, k भी रियल नंबर है, स्मॉल k भी रियल नंबर है। लेट m, चलिए मैं m डिफाइन करूंगा। कैसे डिफाइन करूंगा? लेट m बी द मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ k स्मॉल k। तो स्मॉल k का हम मॉडुलस लेंगे बिकॉज आई डोंट नो वेदर दिस स्मॉल k इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं बोल रहा हूं कि जो आपके पास ये सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस। फिर मैंने बोला देन देयर एग्जिस्ट्स रियल नंबर्स k एंड स्मॉल k एंड कैपिटल K। ये रियल नंबर्स है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। अब चलिए मैं m लूंगा मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ k और मॉड कैपिटल K। तो ये जो k है इसका मैं मॉडुलस लूंगा, इस k का भी मॉडुलस लूंगा। ऑफ कोर्स वो दोनों के दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव रियल नंबर। तो इनमें से देखना है मुझे किसका मॉडुलस बड़ा आ रहा है। तो क्लियरली मैं लिख सकता हूं, सो जो आपका m होगा ये आपका आएगा पॉजिटिव रियल नंबर। एंड व्हाट दिस m इज द मैक्सिमम। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं दिस स्मॉल k इज लेस और इक्वल टू m। जो आपका मॉड किया गया लेस और इक्वल टू m आएगा। क्यों? क्योंकि m इज द मैक्सिमम ऑफ मॉड k एंड मॉड कैपिटल K। तो इसका मतलब ये जो ये मॉड स्मॉल k होगा ये लेस और इक्वल टू m होगा। इक्वल कब होगा? अगर यही मैक्सिमम होगा, अदरवाइज इट इज लेस। एंड कैपिटल K मॉड इज लेस और इक्वल टू m। अगेन इक्वलिटी कब होल्ड होगी? जब आपका ये मैक्सिमम होगा। अगर कैपिटल K इन दोनों में से मैक्सिमम है फिर आपका m डायरेक्टली कैपिटल K के बराबर होगा। और
तो इफ आप जानते हो अगर मॉड x होता है लेस आर इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है, जो x है दैट इज लेस आर इक्वल टू ए ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस ए, एग्जैक्टली यहां पर भी वैसे ही लिखूंगा। तो मॉड k इज लेस आर इक्वल टू m, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट जो k है दैट इज लेस आर इक्वल टू m ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस m। एंड तो कैपिटल k मैं लिखूंगा कैपिटल k इज लेस आर इक्वल टू m ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस m। तो कॉल इट सेकंड यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, using second in first we get, तो what we will get देखो this मैं लिख सकता हूं this माइनस m लेस आर इक्वल टू कैपिटल k यहां से माइनस m इज लेस आर इक्वल टू कैपिटल k और कैपिटल k इज लेस आर इक्वल टू an फ्रॉम फर्स्ट, दिस इज लेस आर इक्वल टू an and an is less or equal to capital K और कैपिटल K इज लेस आर इक्वल टू कैपिटल है। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो ओवरऑल मैं लिख सकता हूं उसको an इज लेस आर इक्वल टू कैपिटल M ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस M। तो जब ये चीज होगा x इज लेस आर इक्वल टू a ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस a, व्हाट डज इट मीन? इट मीन इज दैट मॉड ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू a, यहां पर क्या है an इज लेस आर इक्वल टू n एंड an इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस n। तो मैं लिख सकता हूं ओवरऑल जो आपका मॉड n आएगा दैट इज लेस आर इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो दिस प्रूव्स द नेसेसरी पार्ट, दिस प्रूव्स द नेसेसरी पार्ट। चलिए शॉर्ट में मैं यहां पर NP लिखूंगा, NP का मतलब है नेसेसरी पार्ट। अब हम एज्यूम करेंगे चलिए आपके पास सीक्वेंस ये होल्ड हो रही है, फिर प्रूव करेंगे इट इज बाउंडेड। sufficient part, sufficient part, assume that mod of an is less or equal to m for all n belongs to n। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ओवरऑल तो मॉड ऑफ an इज लेस आर इक्वल टू कैपिटल M दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस m। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस m को चलिए मैं स्मॉल k कंसिडर करूंगा और इसको मैं कैपिटल K कंसिडर करूंगा। तो इसका मतलब एंड दिस हैपेंस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब जो कोई भी टर्म इस सीक्वेंस की है, तो जो कोई भी टर्म आपको इस सीक्वेंस की मिल रही है तो वो दो रियल नंबर्स के दरमियान आ रही है। वायर तो वायर व्हाट इज कैपिटल K है, वायर कैपिटल K इज इक्वल टू M एंड स्मॉल k इज इक्वल टू माइनस M। तो जो आपके पास ये an है तो एवरी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ये इस पे नजर मारो तो ये क्या बोलेगा, ये आपको बोलेगा कि हर कोई टर्म इस सीक्वेंस की दो रियल नंबर्स के दरमियान आ रही है। तो इसका मतलब सीक्वेंस बाउंडेड है। तो दिस शोज दैट an एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, अंदर an लिखो बाहर लिखो n रन्स फ्रॉम 1 to infinity, या सिंपली an लिखो और एंगुलर ब्रैकेट्स में इसको रखो। तो दिस शोज दैट an इज बाउंडेड। तो ये क्या बोलेगा, तो ये आपको बोलेगा कि an इज बाउंडेड। तो विच प्रूव्स चलिए सफिशिएंट पार्ट, शॉर्ट में लिखता हूं SF, आप पूरा लिख लीजिएगा सफिशिएंट पार्ट, मैं यहां पर शॉर्ट लिखता हूं। तो दिस कंप्लीट इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। तो कभी कभार जब बाउंडेड सीक्वेंस हम डिफाइन करते हैं ना, हम इसको भी एज अ डेफिनेशन यूज करते हैं कि सीक्वेंस an, कुछ बुक्स में ऐसी ही डेफिनेशन दी गई होती है, ए सीक्वेंस an इज बाउंडेड if there exists a positive real number m such that mod of an is less than m for all n belongs to n। आई होप आपको इस थ्योरम का प्रूफ समझ आया होगा। चलिए अब हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस यूनिट इज कंसर्न, या एज फार एज योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द
कश्मीर यूनिवर्सिटी इज कंसर्न, सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, चलिए हम डिस्कस करेंगे अब कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। और सीक्वेंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था, सीक्वेंस कुछ नहीं है, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू आर। तो ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और रेंज होता है द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। कन्वर्जेंस convergence of a sequence a sequence AN is said to converge is said to converge to a real number a sequence AN is said to converge to a real number L if there exists a positive integer capital N, if for any epsilon positive there exists a positive integer, तो एप्सिलॉन इज एनी आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर। तो किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए आपको एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर एन, और वो एन किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द एप्सिलॉन, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है कि जब यहां पर आप एप्सिलॉन चेंज करोगे वहां से पॉजिटिव इंटीजर आपका चेंज होगा। तो इफ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, तो मॉड ऑफ ए एन माइनस एल, तो सीक्वेंस कहां पर मैंने बोला कन्वर्ज हो रहा है? कन्वर्ज टू ए रियल नंबर एल इफ मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, तो व्हेनेवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू दिस कैपिटल एन। अब देखो जो आपके पास ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस होती है, क्या होती है? A1, A2, A3, A4, A5, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब n इस कैपिटल n को क्रॉस करेगा तो क्या होगा? जो आपके पास ये टर्म्स है ना इस सीक्वेंस के, ये l के बहुत क्लोज जा रहे हैं। इसका मतलब कोई भी सीक्वेंस तब कन्वर्ज होती है जब इसमें एक ऐसा एक स्टेज आता है कि आप कोई सीक्वेंस बोलोगे कि कोई सीक्वेंस किसी रियल नंबर l की तरफ कन्वर्ज हो रही है। तो ऐसा एक स्टेज आता है इस सीक्वेंस में कि जो इसके टर्म्स है ना, आफ्टर सम स्टेज ये उस l रियल नंबर के बहुत क्लोज आ रहे हैं, तो तब हम इसको बोलते हैं कि जो सीक्वेंस है इट कन्वर्जेस टू अ रियल नंबर l। तो सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज, symbolically it's written as limit n tends to infinity a and it goes to l। तो फिर इस l को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। and the number l, the number l is called the limit of a sequence। इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। किस सीक्वेंस का? an सीक्वेंस का। इसको हम बोलेंगे ये इस सीक्वेंस का लिमिट है। समझ आ रहा है? तो इस अबो डेफिनेशन जो मैंने यहां पर लिखी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। द अबो डेफिनेशन may also
may also be written as, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो जब मॉड ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन आएगा, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब जो आपके पास ए एन माइनस एल है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। अभी मैंने बोला ना मॉड एक्स लेस देन ए का मतलब क्या है कि एक्स इज लेस देन ए ग्रेटर और इक्वल माइनस ए। यहां पर मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। कब? whenever n is greater or equal to capital N। तो और मैं इसको लिख सकता हूं a n दैट इज ग्रेटर, इसको यहां पर शिफ्ट करो, l माइनस एप्सिलॉन लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। whenever तो whenever this n is greater or equal to n, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो a n आपका आएगा तो ये इस ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, किसको? l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। कब? whenever n is greater or equal to n। इसका मतलब देखो क्या है, अब मान लीजिए आपके पास जो ये a1 a2 a3 so on and so forth अल्टीमेटली ये क्या होते हैं? ये रियल नंबर्स होते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास ये यहाँ पर l दिया गया है, हमें बोलना है क्या सीक्वेंस यहाँ पर कन्वर्ज होगी, तो पुट n इज इक्वल टू 1, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, चलिए समवेयर आपको टर्म मिल रही है a1, पुट n इज इक्वल टू 2, चलिए एक टर्म मिल रही है, चलिए वो यहाँ पर मिल रही है आपको, दैट इज a2, कहीं पर मिल सकती है। चलिए a3, चलिए a4, चलिए a5 यहाँ पर है, और यहाँ पर इसको आप नेबरहुड कंसिडर करो, ये है l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। तो एक स्टेज ऐसा सीक्वेंस में आएगा कि जब ये n इस कैपिटल N को क्रॉस करेगा ना, तो जो कोई भी टर्म इस सीक्वेंस की होगी ना, वो यहाँ पर आएगी, वो इस l के नेबरहुड में आएगी। किस नेबरहुड में? एप्सिलॉन नेबरहुड। और एप्सिलॉन कोई भी आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर है, इसको हम जितना छोटा लेना चाहे उतना भी छोटा ले सकते हैं। तो इसके बाद अगर a6 होगा, तो इसके बाद a7, तो एक स्टेज ऐसा इस सीक्वेंस में आएगा, जो कोई भी टर्म इस सीक्वेंस की होगी ना, वो इस l के आसपास ही होगी, इसका मतलब वो l के बहुत क्लोज होगी। तो फिर हम बोलते हैं कि जो ये an है ना, इट कन्वर्जेस टू l। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ आ रहा है। चलिए अगेन मैं रिकॉल करूंगा, जो अगर आपके पास एक सीक्वेंस an है, अब बोलोगे कि l की तरफ कन्वर्ज हो रही है, तो चलिए आप मान लीजिए फॉर n इज इक्वल टू 1, आपको a1 मिल रहा है, फिर a2, फिर इसी तरह a3, फिर a4, a5, a6, a7। तो एक स्टेज ऐसा आने वाला है कि जो सीक्वेंस की टर्म्स होंगी ना, वो l के बहुत क्लोज होंगी। अगर ऐसा स्टेज इस सीक्वेंस में आया कि एक नंबर को क्रॉस करके, जैसे कि a100, फिर a111, आप मान लीजिए यहाँ पर आपको, आप मान लीजिए a7 तक सारे टर्म्स बाहर आ रही हैं, तो एक स्टेज आ रहा है a8, फिर a9, फिर a10, फिर a11। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मैंने n लिया ना कैपिटल N, वो मैंने किसके बराबर लिया? 8 के बराबर। इसका मतलब जब ये एक स्मॉल n इस कैपिटल 8 को क्रॉस करेगा, कैपिटल 8 के बराबर होगा, जो कोई भी सीक्वेंस, जो कोई भी टर्म इस सीक्वेंस की होगी, वो इस l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन को बिलोंग करेगी। इसका मतलब वो l के बहुत क्लोज आएगी। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा था कि एक स्टेज इस सीक्वेंस में कम से कम ऐसा आएगा कि जब आपको जो एक n इस कैपिटल N को क्रॉस करेगा या कैपिटल N के बराबर होगा, जो कोई भी टर्म उसके बाद आपको आएगी ना, वो सारी की सारी टर्म्स कहां पर होंगी? वो l के आसपास ही होंगी। तो फिर हम बोलेंगे कि जो आपके पास ये सीक्वेंस है, इट कन्वर्जेस टू l। आई होप इट इज क्लियर। तो an बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन व्हेनेवर n इज ग्रेटर और इक्वल टू n। तो जब भी n इस n को क्रॉस करे या इसके बराबर हो, जो कोई भी टर्म इसके बाद मिलेगी, इसके बाद कौन सी टर्म आपको आएगी? इसके बाद आपको an प्लस 1 आएगा, an प्लस 1, an प्लस 2, an प्लस 3। तो ये सारी की सारी टर्म्स अगर आप देखोगे ये कहां पर होंगी? तो सारी की सारी टर्म जो आपकी होंगी, ये इस एप्सिलॉन नेबरहुड में होंगी। किसके एप्सिलॉन नेबरहुड में? l के एप्सिलॉन नेबरहुड में। तो ये l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन को ही बिलोंग करेगी। इसका मतलब ये l के आसपास ही होगी, तो l के बहुत क्लोज होगी। तो इसी को हम बोलते हैं कि जो आपकी ये an है, इट कन्वर्जेस टू a real number l, and this l is known as the limit of the sequence. I hope it is clear, आपको ये समझ आ रहा है। अब देखो ये जो कैपिटल n है ना, ये एप्सिलॉन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। चलिए मैं इस पे आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप मान लीजिए, देखो आपके पास एक सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए आपके पास सीक्वेंस ये है, फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए आपके पास सीक्वेंस ए है an,
एन इज ए सीक्वेंस, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, दैट इज 1/n। अगर इसका लिमिट निकालोगे, इसका लिमिट किसके बराबर है, दैट इज 0 के बराबर है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/n कहां पर कन्वर्ज होगा, इट कन्वर्ज टू 0। इसका मतलब इस सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। जरा देखो, एंड चलिए मैं एप्सिलॉन को चूज करूंगा यहां पर 3/100 से, 3/100 से। अब जो मैंने ये एप्सिलॉन क्या है आपका, एप्सिलॉन इज एनी आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर। जरा आप कैलकुलेट करो नाउ, व्हाट इज an माइनस 0, दिस इज an, mod of an इज 1/n। तो मैं लिख सकता हूं mod of 1/n इज 1/n, बिकॉज नेचुरल नंबर है ना अंदर, तो 1/n जो 1/n मॉड के अंदर है ये हमेशा पॉजिटिव है। 1/n इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज n इज ए नेचुरल नंबर। तो मॉड को मैं ड्रॉप कर सकता हूं, तो मॉड को मैं ड्रॉप कर सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, कब, जरा मुझे बोलो 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब आपका n बड़ा होगा एप्सिलॉन से। अब एप्सिलॉन क्या आपके पास 3/100, 3 when n is greater than 1/epsilon। if 1/n is less than epsilon, इसका मतलब है n is greater than 1/epsilon। और 1/epsilon किसके बराबर आएगा, ये आपको आएगा 100/3, and 100/3 is it is 33.34। इसका मतलब n is greater than 33.34। जरा मुझे कोई नेचुरल नंबर बोलो जो 33.34 से बड़ा है, कौन सा नेचुरल नंबर है, दैट इज 34। तो मैं सिंपली यहां पर लिख सकता हूं और n इज ग्रेटर और इक्वल टू 34। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब जो आपके पास an माइनस 0 है, an माइनस 0 है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। कब, पर एप्सिलॉन क्या मैंने चूज किया, एप्सिलॉन मैंने यहां पर चूज किया 3/100 whenever this n is greater or equal to कैपिटल N, और कैपिटल N आपके पास यहां पर 34 है। आई होप इट इज क्लियर। इसका मतलब जो कोई भी आपकी इस सीक्वेंस की टर्म होगी ना आफ्टर 33, इसका मतलब 34th टर्म, 35th टर्म, तो वो सीक्वेंस अगर आप देखोगे ना वो इस एप्सिलॉन नेबरहुड में आएगी। किस एप्सिलॉन नेबरहुड में, इस नेबरहुड में। ये आपका 0 है और यहां पर आपने उसको लिया था 0 प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या था 3/100 और यहां पर माइनस 3/100। तो जो कोई भी टर्म इस सीक्वेंस की होगी ना, कब, आफ्टर द 33rd टर्म, दैट इज 34th टर्म, 35th टर्म, 36th टर्म, दैट इज n इज ग्रेटर और इक्वल टू 34। तो 34 के बाद जो कोई भी टर्म्स आएंगे, 33 के बाद जो कोई भी टर्म्स आएंगे ना, 33, 34, 35, 36, 37, 38, तो 39th टर्म, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारे के सारे टर्म्स आपको इस नेबरहुड में मिलेंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। और मैंने आपको बोला था जो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो जब आप एप्सिलॉन को चेंज करोगे यहां पर 34 भी चेंज, यहां पर ये n भी चेंज होगा। यहां पर जो मैंने एप्सिलॉन लिया ना इस वक्त, दैट इज 3/100, उस वक्त कैपिटल N आपको क्या आ रहा है 34। तो इसका मतलब जब एप्सिलॉन इसके बराबर होगा तो जो 34th टर्म है, 35th टर्म है, 36th टर्म है, वो सारे के सारे जो टर्म्स है ना सीक्वेंस के, उसके बाद किसके बाद 33rd टर्म के बाद वो सारे के सारे टर्म्स आपको इस एप्सिलॉन नेबरहुड में मिलने वाले हैं। चलिए मैं एप्सिलॉन को चेंज करूंगा, चलिए मैं एप्सिलॉन को लूंगा, आप मान लीजिए फॉर द टाइम, चलिए 1/2, चलिए अब मैं लूंगा 2/100, कोई कुछ भी ले सकता हूँ, 1/2, 100/5, कुछ भी ले सकता हूँ। इट इज एनी आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर, लेकिन इन जनरल इसको हम छोटा ही लेते हैं फिर। तो एप्सिलॉन इक्वल 2/100, तो फिर mod of an माइनस 0 is equal to mod of an, that is 1/n, that is mod of 1/n, that is equal to 1/n, that is less than epsilon whenever n is greater than 1/epsilon। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 100/2, तो 100/2 is equal to 50। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं n is greater than 50। तो नेचुरल नंबर 50 से बड़ा होना चाहिए। तो कहां से स्टार्ट होगा फिर नेचुरल नंबर 51 से। इसका मतलब क्या है कि जो आपका कैपिटल N मिला यहाँ पर वो 51 मिला। इसका मतलब जब आप यहाँ पर जो आपके पास ये सीक्वेंस है, जब आप एप्सिलॉन को 2/100 चूज करोगे, क्या चूज करोगे 2/100 जब एप्सिलॉन को चूज करोगे, तो अगर आप देखोगे ना n
कैपिटल एन आपको 51 आ रहा है। इसका मतलब जो 50 के बाद जो आप टर्म मिलेगी ना, 50th टर्म के बाद कौन सी टर्म है, दैट इज 51th टर्म, 52 टर्म, दैट इज द 53th टर्म, 54th टर्म, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे ये टर्म्स A51, A52, A53, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बाद जो कोई भी टर्म आपको मिलेगी ना, ये इस सीक्वेंस की, ये सारे के सारे इस के नेबरहुड में होंगी, ये इसमें लाई करेंगी, इस इंटरवल में। किस इंटरवल में? -2/100 +2/100। अब और अगर हम एप्सिलॉन को -3/100 एंड +3/100 चूज करते, किसको? एप्सिलॉन को क्या चूज करते? 3/100। फिर आपको जो कैपिटल निकला था वो क्या निकला था? 34, 6 ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब कर रहा है ये एन किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन पे। एप्सिलॉन चेंज हो रहा है, यहां पर कैपिटल एन चेंज हो रहा है। जब आप एप्सिलॉन को 3/100 लोगे तो जो आपके पास 34, A35, A36, A37, सो ऑन एंड सो, ये टर्म जो होंगी ये सारी की सारी इसके बाद किस में आएंगी? यहाँ पर। लेकिन जब आप एप्सिलॉन को 2/100 लोगे तो आपके ये स्टेज आपको कहाँ से आएगा? ये आपको 51 से स्टार्ट होगा। A51, A52, A53, A54, A55, A56, सो ऑन एंड सो फोर। वो सारे के सारे टर्म्स आपको इस ओपन इंटरवल में मिलेंगी। किस ओपन इंटरवल में? -2/100 +2/100। आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि जो आपका ये पॉजिटिव इंटीजर है ये एप्सिलॉन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन कीजिएगा। आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी देयर। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए एक्सरसाइज करेंगे। बाय डेफिनेशन show that the sequence ये सीक्वेंस है आपके पास, that is 1/3 raised power n is running from 1 to infinity converges to 0। तो आपको बाय डेफिनेशन देखना है, इसका मतलब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आपको यूज करनी है। So let us proceed towards the solution. Let a n is equal to 1/3 raised power n। n आपको पता है n belongs to n, it's understood। n कहाँ से आ रहा है? n नेचुरल नंबर से। and epsilon positive be given। epsilon positive be given। now mod of a n minus 0 ये किसके बराबर है? मॉड ऑफ ए एन। व्हाट इज मॉड ऑफ ए एन? दैट इज 1/3 पावर एन। एंड मॉड को मैं ड्रॉप कर सकता हूं बिकॉज मॉड के अंदर जो अंदर क्वांटिटी है ना वो पॉजिटिव है, तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज 1/3 पावर एन। मैं इसको लिख सकता हूं लेस देन एप्सिलॉन। ये कब लेस देन एप्सिलॉन आएगा? वेन एवर, बिकॉज एप्सिलॉन कुछ पॉजिटिव आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर होगा ना, रियल नंबर। तो ये कब आपको लेस देन एप्सिलॉन आएगा? जब 3 रेज पावर एन आपका ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन आएगा। और एन किसके बराबर आएगा? दैट इज चलिए लॉग में दोनों से यूज करूंगा, तो मैं लिख सकता हूं और 3 log ऑफ n log ऑफ 3 सॉरी। तो यहां पर आएगा n log ऑफ 3। मैं लॉग दोनों साइड से लूंगा। दिस इज ग्रेटर देन log of 1/एप्सिलॉन। log में चूज कर सकता हूं बिकॉज 1/एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एज एप्सिलॉन इज पॉजिटिव। तो और मैं लिख सकता हूं n इज ग्रेटर देन log of 1/एप्सिलॉन
log ऑफ 3। अब log ऑफ एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन log ऑफ 3 अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपके पास एक रियल नंबर होगा। अब हम एक पॉजिटिव इंटीजर चूज करेंगे इस रियल नंबर से बड़ा, तो क्या लिखिए, वी चूज n to be a positive integer, to be a positive integer. We choose capital N to be a positive integer greater than log of 1/epsilon divided by log of 3, log of 1/epsilon divided by log of 3। तो हेंस आपको क्या मिलेगा, जरा देखो, तो आपको मिलेगा जो ये n है mod of an minus 0, this is less than epsilon। कब, whenever n is greater or equal to capital N, because कैपिटल N में पॉजिटिव इंटीजर चूज किया है जो कि इससे बड़ा है। जब n इस कैपिटल N से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, इसका मतलब जब स्मॉल n इसके बराबर होगा, जब स्मॉल n इससे बड़ा होगा, तो क्या आ रहा है, तो mod of an minus 0 is less than epsilon। तो मैंने यहाँ पर कैपिटल N क्या लिया, कैपिटल N में मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, किससे बड़ा, इससे बड़ा। इसका मतलब जब ये स्मॉल n इस कैपिटल N से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, अब ये इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो, तो इन बोथ केसेस ये इसको तो एक्सीड करेगा ना। तो n ग्रेटर देन log ऑफ 1/epsilon डिवाइड बाय log ऑफ 3 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि मैं कैपिटल N को ले रहा हूं किससे बड़ा, log ऑफ 1/epsilon बाय log ऑफ 3। जब n इस कैपिटल N से बड़ा होगा और कैपिटल N इससे बड़ा है, इसका मतलब n इससे बड़ा होगा। अब जब n इससे बड़ा है, फिर mod ऑफ an minus 0 किसके बराबर है, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। वही मैंने लिखा, mod ऑफ an minus 0 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n इज ग्रेटर और इक्वल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिस कन्वर्जेस टू 0। तो सो मैं लिख सकता हूं लिमिट n tends to infinity an that is equal to 0, this is limit n tends to infinity 1/3 power n, this converges to 0। I hope it is clear, आपको ये समझ आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे हम। शो दैट, बाय डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन यूज करने हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा इसका लिमिट निकालो, आप डायरेक्टली निकालो, डेफिनेशन से चलने की जरूरत नहीं है। बाय डेफिनेशन शो दैट, लेकिन यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करनी है, जो मैंने डेफिनेशन बोलना उसी से प्रूव करना है। बाय डेफिनेशन शो दैट द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस आपके पास ये है an, दिस इज इक्वल टू n फ्रॉम 1 to infinity, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n। तो ये आपके पास सीक्वेंस है, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n कन्वर्जेस टू 0, कन्वर्जेस टू 0। तो आपको दिखाना है कि जो ये सीक्वेंस है ये कहां पर कन्वर्ज हो रही है, इट कन्वर्जेस टू 0। तो चलिए देखेंगे। वी हैव, तो आपको क्या दिया गया है, an किसके बराबर, दैट इज रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस रूट ऑफ n। तो और जरा मैं इसको रैशनलाइजेशन करूं, मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस रूट n, स्क्वायर रूट ऑफ n, यहां पर लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n, और नीचे लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n। तो ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर आएगा a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं इसको और a n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n
स्क्वायर एंड रूट विल गो, स्क्वायर एंड रूट विल गो, तो आपको आएगा क्या यहाँ पर n प्लस 1 माइनस n डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n, n विल गो। तो और जो आपके पास ये an आएगा ये आपका आएगा 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n। अगर यहीं पर आप डायरेक्ट लिमिट निकालोगे ना ये क्या बनेगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें डेफिनेशन से चलना है। नाउ व्हाट इज मॉड ऑफ an माइनस 0, किसके बराबर आएगा मॉड ऑफ an, एंड मॉड an इज इक्वल 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n। अब मैं यहां पर देखो मैं मॉड को ड्रॉप कर सकता हूं बिकॉज अंदर जो क्वांटिटी है ना वो क्या है, वो पॉजिटिव है। तो मैं लिख सकता हूं और दिस इज मॉड ऑफ an माइनस 0 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 बड़ा है कि देखो, चलिए इसको मैं फर्स्ट यहां पर रखूंगा क्लियरली, n प्लस 1 बड़ा है कि n बड़ा होगा, जरा मुझे बोलो। ऑफ कोर्स n प्लस 1 ही बड़ा है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1, तो ये फिर लेस देन होगा 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n। स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ n। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब फिर यही इससे बड़ा होगा। तो इसको सेकंड में फर्स्ट में यूज करो, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट वी गेट, तो आपको क्या आएगा, आपको आएगा मॉड ऑफ an माइनस 0 दिस इज इक्वल टू दैट, वो आपको आएगा लेस देन 1 बाई रूट ऑफ n प्लस 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं, सॉरी गलती हो गई, सॉरी लिटिल बिट गलती हो गई यहाँ पर अलग अलग नहीं था, यहाँ पर इकट्ठे था। मैं इसको लिखता, यहाँ पर मुझे ऐसे लिखना था, सॉरी यहाँ पर मुझे ऐसे लिखना था, देखो कैसे। तो क्लियरली स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n, मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n। स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ n, तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n, ये स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ा होगा, क्योंकि पहली टर्म ये है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1, ये स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ी है। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ n, समझ आ रहा है ना ये मैं क्या लिख रहा हूँ। तो चलिए अगर फिर भी डाउट होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, क्लियरली स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ n। इससे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज n प्लस 1 इज ग्रेटर देन n, तो स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ n। तो और मैं लिख सकता हूं इसको स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n, तो वो ग्रेटर देन आएगा स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n। बोथ साइड से मैंने ऐड क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ n। तो इसको मैं लिख सकता हूं, अब रेसिप्रोकल करूंगा, ये आएगा 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n इज लेस देन 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n। दिस इज 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ n। तो कॉल इट सेकंड, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट वी गेट, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट वी गेट, तो आपको क्या आएगा, आपको आएगा मॉड ऑफ an माइनस 0, क्या आएगा मॉड ऑफ an माइनस 0 इज इक्वल टू दिस, बट दिस इज लेस देन 1 बाई 2 एप्सिलॉन 1 बाई 2 रूट n, दिस इज लेस देन 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ n। और इसको मैं यहां पर लिखूंगा लेस देन एप्सिलॉन, कब, ये कब आएगा लेस देन एप्सिलॉन, व्हेन एवर 2 रूट n इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन, या और स्क्वायर रूट ऑफ n इज ग्रेटर देन 1 बाई 2 एप्सिलॉन, या और n इज ग्रेटर देन 1 बाई 4 एप्सिलॉन स्क्वायर, वो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो मैं एक पॉजिटिव इंटीजर n चूज करूंगा इससे बड़ा, जब n इसको क्रॉस करेगा तो फिर मॉड ऑफ an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। तो इफ वी choose a positive integer, if we choose a positive integer capital N
ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन स्क्वायर, देन तो मैं यहां पर लिख सकता हूं देन, तो देन मॉड ऑफ ए एन माइनस 0 ये आएगा लेस देन एप्सिलॉन। कब? वेन एवर जब n इस कैपिटल N को क्रॉस करेगा। देखो जब इस n कैपिटल N को क्रॉस करेगा इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसने इस चीज को क्रॉस किया होगा, बिकॉज कैपिटल N एक पॉजिटिव इंटीजर जो 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर से बड़ा है। तो जब n स्मॉल कैपिटल N को क्रॉस करेगा इसके बराबर होगा, इसका मतलब n ऑटोमेटिकली 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर से बड़ा होगा, क्योंकि जो मैंने पॉजिटिव इंटीजर n चूज किया है ना, ये मैंने 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर से बड़ा ही चूज किया है। इसका मतलब जब n इज ग्रेटर और इक्वल n को क्रॉस करेगा तो an माइनस 0 किसके बराबर आएगा? दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है कि an कन्वर्जेस टू 0। सो मैं लिख सकता हूं यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an कन्वर्जेस टू 0। तो ये सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज हो रही है? इट कन्वर्जेस टू 0। तो ये एक दफा आपकी पीजी एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, इसका लिमिट क्या है इस सीक्वेंस का। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। और ऐसी सीक्वेंस का स्पेशल नेम है, जो सीक्वेंस जीरो की तरफ कन्वर्ज होंगी ना उनको हम बोलते हैं नल सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस एक डेफिनेशन, ये कुछ नहीं है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो कि जीरो की तरफ कन्वर्ज होगी। तो अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज अ नल सीक्वेंस, आप क्या बोलोगे? सीक्वेंस इज सेड टू बी अ नल सीक्वेंस इफ इट कन्वर्जेस टू 0। सिंपल एग्जांपल, रूट ऑफ n+1 माइनस रूट n कन्वर्जेस टू 0, इट इज अ नल सीक्वेंस। 1 डिवाइड बाई 3 पावर n, अभी मैंने सीक्वेंस डिफाइन की, वो कहां पर कन्वर्ज हो रही थी? वो भी 0 की तरफ कन्वर्ज हो रही थी, इसका मतलब वो भी नल सीक्वेंस। 1 डिवाइडेड बाय n कन्वर्जेस टू 0, दैट इज आल्सो अ नल सीक्वेंस। तो जो कोई भी सीक्वेंस आपके जो कि 0 की तरफ कन्वर्ज होगी उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं नल सीक्वेंस। तो कोई आपको बोलेगा रूट ऑफ n+1 माइनस रूट n, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इज दिस इज अ नल सीक्वेंस, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो आप क्या बोलोगे? इट इज ए नल सीक्वेंस। लेकिन पहले पता होना चाहिए नल सीक्वेंस क्या है। तो नल सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जो 0 की तरफ कन्वर्ज होगी। आई होप इट इज क्लियर। By definition, again definition यूज करना, show that the sequence an, तो सीक्वेंस क्या दी गई है आपको? आपको सीक्वेंस दी गई है 2n+1 डिवाइडेड बाय n+3। तो आपको बाय डेफिनेशन ये प्रूव करना है इट कन्वर्जेस टू 2। अगर एग्जाम में लिमिट पूछा जाए ना तो आप इसका लिमिट सीधे निकाल सकते हो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी। फिर क्या यूज करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर भी डेरिवेट करो नीचे भी डेरिवेट करो। ऊपर इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2, यहाँ पर आएगा इसका डिफरेंशिएशन 1, तो 2/1 इज 2, तो इसका लिमिट आएगा 2। लेकिन हम ऐसे नहीं करना है, हमें ये ऐसे आप ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए करोगे। लेकिन अगर आपको बोला जाए बाय डेफिनेशन इसको प्रूव करो तो फिर ऐसे ही चलेंगे जैसे मैं दिखाने वाला हूँ सोल्यूशन। लेट, तो वी हैव an, आपको दिया गया है an किसके बराबर है? 2n+1 n+3। सो व्हाट इज मॉड ऑफ an-2? तो मॉड ऑफ an-2 किसके बराबर है? जरा देखो, दिस इज 2n+1 डिवाइडेड बाय n+3 माइनस 2। दिस इज 2n+1 डिवाइडेड बाय n+3 माइनस 2। तो मैं लिख सकता हूं इसको, दिस इज 2n+1 माइनस 2n, फिर -6 डिवाइडेड बाय n+3 मॉड दिस 2n and 2n विल गो। तो मैं लिख सकता हूं an-2, फिर तो 1 माइनस दिस इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय n+3। तो अंदर क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव। मॉड हटाऊंगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं 5 डिवाइड बाय n+3। ये तो मैं जानता हूं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड -5 इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू +5। और यहां पर तो मॉड लेना ही लेना है। अब मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। क्या लिखूंगा? दिस इज लेस देन 5/n। अब देखो
ये तो आपको सीधे आएगा। देखो n+3 बड़ा है कि n बड़ा है, n+3 बड़ा होगा, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई n+3 क्या होगा, दैट इज लेस देन 1 बाय n। वही मैंने लिखा n प्लस, ये आएगा ना 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई n+3, वो आएगा लेस देन 5 इंटू 1 बाय n। इसका मतलब 5 डिवाइड बाई n+3 इज लेस देन 5 बाय n। तो इसको मैं लिखूंगा लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर, तो कब, वेन एवर n इज ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन। तो अब मैं n कैपिटल N एक पॉजिटिव इंटीजर चूज करूंगा इससे बड़ा। तो इफ वी चूज कैपिटल N, if we choose capital N a positive integer, if we choose a positive integer capital N greater than, if we choose a positive integer capital N greater than 1 by एप्सिलॉन, तो देन आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मॉड ऑफ an माइनस 0, सॉरी मॉड ऑफ an माइनस 2, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। कब, वेन एवर n इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल, बिकॉज जब n इसको क्रॉस करेगा तो इसको तो इसने क्रॉस किया हुआ होगा, क्योंकि मैंने कैपिटल N इससे बढ़ा लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लिमिट, ये an कहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, इट कन्वर्जेस टू 2। तो सो मैं लिख सकता हूं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इट कन्वर्जेस टू 2, हैन इज द रिजल्ट। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करोगे। आपको ये डेफिनेशन से प्रूव करना है। ये आपके पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो सीक्वेंस ये है, this is 3 plus 2 root n divided by square root of n, तो this is the sequence। तो आपको प्रूव करना है इट कन्वर्जेस टू 2, इट कन्वर्जेस टू एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन इसको कैसे प्रूव करना है, बाय डेफिनेशन। वैसे तो आपको आएगा ये, अगर डायरेक्टली करोगे ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो एल हॉपिटल रूल करोगे, वहां से तो डायरेक्टली आपको 2 निकलेगा। लेकिन आप इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से कीजिएगा। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। तो ये होमवर्क आप कीजिएगा। और चलिए एक ये भी कीजिएगा। और ये भी कीजिएगा, ये भी आपका होमवर्क है। ये n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर प्लस 1, 2n स्क्वायर बाय 3। तो ये आपके पास सीक्वेंस है। तो आपको प्रूव करना है इट कन्वर्जेस टू 1 बाय 2 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी आप कीजिएगा। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। तो इसका भी लिमिट निकालिएगा और ये प्रूव कीजिएगा इट कन्वर्जेस टू 1 बाय 2 बाय द डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन। वैसे तो आप कर सकते हो, अगर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी तो एल हॉपिटल रूल करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए आया ना, इसका लिमिट निकालो आप डायरेक्टली वहां पर, इसको भी डिफरेंशिएट करोगे, इसको भी डिफरेंशिएट करोगे, फिर देखोगे 0 बाई 0 फॉर्म वैनिश हो रही है। अगर वैनिश हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म वैनिश हो रही है कि नहीं, अगर वैनिश होगी तो फिर आपको वैसे डायरेक्टली वैसे वैल्यू आपको मिलेगा। चलिए मैं क्विकली आपको ये बोल देता हूँ। अगर आपको ये निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2n स्क्वायर प्लस 3, ये कौन, जरा इन्फिनिटी डालो, ऊपर क्या बनेगा इन्फिनिटी, नीचे भी क्या बनेगा इन्फिनिटी। कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। आप जानते हैं इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, तो एल हॉपिटल रूल। तो डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली टिल इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म वैनिशेस। जरा इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन 2n, नीचे इसका डिफरेंशिएशन 4n। समझ आ रहा है, ये n विल गो। तो आपको आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका लिमिट तो 1 डिवाइड बाई 2 आएगा।
ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको बाय डेफिनेशन चलना है। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ आ रहा है। चलिए एक एक्सरसाइज करेंगे, एक और एक्सरसाइज करेंगे। इसका प्रूफ आपके एग्जाम में कभी कभार आता है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में ये कभी कभार पूछा जाता है। show that the sequence minus 1 raised power n is running from 1 to infinity. Show that the sequence minus 1 raised power n is running from 1 to infinity does not converge. Does not, आपको प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज नहीं हो रही है। तो चलिए देखेंगे, लेट्स कम टू द प्रूफ। लेट एन इज इक्वल टू माइनस 1 रेज पावर एन। तो प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये कन्वर्ज नहीं हो रही है। चलिए हम एज्यूम करेंगे कि इट कन्वर्जेस एंड एज्यूम दैट जो आपकी सीक्वेंस है माइनस 1 रेज पावर एन इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी converges to a real number। चलिए किसी रियल नंबर की तरफ कन्वर्ज हो रही है, से एल। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज जो ए एन सीक्वेंस है इट कन्वर्जेस टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, या सिंपली लिख सकते हो ओवरऑल माइनस 1 रेज पावर एन कन्वर्जेस टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अभी मैंने बोला इफ ए एन कन्वर्जेस टू एल, उसका मतलब क्या है, इफ ए एन कन्वर्जेस टू एल दैट मीन्स फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन। अगर मैं बोल रहा हूं कि माइनस 1 रेज पावर एन एल की तरफ कन्वर्ज हो रहा है, दैट इज ए एन कन्वर्जेस टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो डेफिनेशन से क्या फॉलो होगा, सो देयरफॉर फॉर any epsilon positive, therefore for any epsilon positive there exists a positive integer capital N। of course capital N किस पे डिपेंड करेगा, depending on epsilon such that mod of a n minus l is less than epsilon whenever n is greater or equal to capital N। I hope it is clear, whenever n is greater or equal to capital N। now what is mod of a n minus mod a capital N, ये nth टर्म है, ठीक है, a capital N nth टर्म, तो मैं लिख सकता हूं इसको mod of a n minus l प्लस एल माइनस ए कैपिटल। और चलिए मैंने एल सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐड भी किया, समझ आ रहा है, मैंने यहां पर एल सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐड भी किया। चलिए अब मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं लेस आर इक्वल टू ए एन माइनस एल प्लस एल माइनस ए कैपिटल एल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज ए एन माइनस कैपिटल एल, इसको मैं लिख सकता हूं ए एन माइनस एल। व्हाट इज ए एन माइनस एल, ए एन माइनस एल, इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। चलिए मैं यहां पर लिखूंगा इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। इफ एप्सिलॉन इज आर्बिट्री, एप्सिलॉन बाई 2 इज आल्सो आर्बिट्री, ठीक है। तो फॉर एनी एप्सिलॉन आपके पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो एप्सिलॉन बाई 2 भी कोई आर्बिट्री पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो ए एन मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, कब, जब ये जो एन है ना आपका, ये एन इस कैपिटल एन से बड़ा होगा या कैपिटल एन के बराबर होगा। तो इसका मतलब ए एन माइनस एल में लिख सकता हूं लेस देन एप्सिलॉन, और ए कैपिटल एल माइनस एल लिख सकता हूं, यहां पर मैंने माइनस बाहर निकाला, मॉड माइनस को एब्जॉर्ब करेगा, और यहां पर मैं ए कैपिटल एन माइनस एल किसके बराबर लिख सकता हूं, वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। क्यों, क्योंकि एन जब ग्रेटर और इक्वल टू एन आएगा, इसका मतलब ए
ए कैपिटल एन माइनस एल भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आएगा, बिकॉज ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 वेन एवर स्मॉल एन इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन। ये आपको यहां से पता चल रहा है, कहां से, यहां से आपको ये पता चल रहा है, यहां से। तो यहां पर मैं लिखूंगा इसको एप्सिलॉन बाई 2 इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन बाई 2 एंड 2 विल गो, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये किसके बराबर है, ये आपको आ रहा है एप्सिलॉन के बराबर। इसका मतलब आपको क्या निकला, यहां पर आपको निकला और ए एन माइनस ए कैपिटल एन इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, whenever जो आपका स्मॉल एन है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन। अब चलिए मैं एप्सिलॉन को 1/2 चूज करूंगा। सेटिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2। समझ आ रहा है? अब मैंने यहां पर एप्सिलॉन क्या लिया 1/2, बिकॉज एप्सिलॉन कोई आर्बिट्री पॉजिटिव रियल नंबर है, तो 1/2 भी आपका पॉजिटिव रियल नंबर है। ये किसी भी एप्सिलॉन के लिए होल्ड होगा, इसका मतलब 1/2 के लिए भी होल्ड होगा, बिकॉज 1/2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो मैं लिख सकता हूं सो ए कैपिटल मॉड दैट इज लेस देन 1/2 whenever, कब, whenever n ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल n आएगा। तो यहां पर आप इस पे नजर रखना। ये चीज हमें यहां तक मिल गई। बाय टेकिंग n इज इक्वल टू कैपिटल n प्लस 1। चलिए हम n को लेंगे कैपिटल n प्लस 1, फिर देखेंगे क्या होगा, क्योंकि ये बोल रहा है जो ए एन है ना आपके पास, ए एन माइनस ए कैपिटल एन इज लेस देन 1/2। कब, जब n इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल, इसका मतलब ए कैपिटल एन माइनस ए कैपिटल एन भी लेस देन 1/2। ए कैपिटल एन प्लस 1 माइनस ए कैपिटल एन वो भी लेस देन 1/2। ए कैपिटल एन प्लस 2 माइनस ए कैपिटल एन वो भी आएगा लेस देन 1/2, बिकॉज इट होल्ड्स फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू एन। n इज इक्वल टू कैपिटल एन के लिए भी होल्ड होगा, n प्लस 1 के लिए भी, कैपिटल एन प्लस 2 के लिए भी, कैपिटल एन प्लस 3 के लिए भी होल्ड होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलिए, बाय टेकिंग n इज इक्वल टू कैपिटल एन प्लस 1 वी हैव जरा देखो क्या मिलेगा आपको, a कैपिटल एन प्लस 1 माइनस a कैपिटल एन। व्हाट इज a कैपिटल एन प्लस 1? दिस इज -1 रेज पावर कैपिटल एन प्लस 1 माइनस a माइनस 1, तो दिस इज -1 रेज पावर a कैपिटल माइनस 1। तो ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे। जरा यहां पर -1 रेज पावर n बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपको माइनस, और यहां पर बचेगा -1। आई होप इट इज क्लियर। जरा को मल्टीप्लाई करो, -1 रेज पावर कैपिटल एन, सॉरी -1 रेज पावर कैपिटल एन बचेगा यहां पर। तो -1 रेज पावर कैपिटल 1 इंटू -1 दैट इज -1 रेज पावर कैपिटल एन प्लस 1, -1 रेज पावर कैपिटल एन इंटू -1, तो वो आपका आएगा इंटू 1 करो, 1 इंटू -1 रेज पावर कैपिटल एन दैट इज -1 रेज पावर कैपिटल एन। ये माइनस अपना है बाहर ही, ठीक है। -1 रेज पावर कैपिटल एन इंटू 1 करो, वो आएगा -1 रेज पावर कैपिटल एन। ये माइनस मैंने वहीं पर लिखा, -1 रेज पावर कैपिटल एन इंटू -1 आएगा -1 रेज पावर कैपिटल एन प्लस 1। तो इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं यहां पर। अब देखो इसको मैं यहां पर कैसे लिख सकता हूं। अब मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, और दिस इज a कैपिटल एन माइनस a कैपिटल एन। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर मॉड ऑफ -1 रेज पावर कैपिटल एन, mod of -1 that is -2, and what is mod 1 raised power n? तो -1 raised power n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द n। अगर n इवन होगा तो पॉजिटिव होगा, n ऑड होगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन बाहर मॉड है तो बोथ केसेस में फिर पॉजिटिव आएगा। तो मैं यहां पर मॉड को ड्रॉप कर सकता हूं, तो ये आएगा सिंपली mod 1, तो ये आएगा -mod 2, तो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। लेकिन क्या ये 2 1/2 से छोटा है? नो, दिस इज ग्रेटर देन 1/2।
लेकिन यहां पर मैं क्या निकल रहा था, a स्मॉल n माइनस a कैपिटल n इज लेस देन 1/2। कब? जब ये n इस कैपिटल n को क्रॉस करेगा, इसके बराबर होगा। तो वही मैंने लिया, मैंने यहां पर n इसको कैपिटल n प्लस 1 के बराबर माना और इनकी डिफरेंस कंप्यूट की। तो ये मुझे बोल रहा है कि इनकी डिफरेंस नेसेसरली लेस देन 1/2 आनी चाहिए, लेकिन इनकी डिफरेंस तो 2 के बराबर आ रही है, दैट इज ग्रेटर देन 1/2। तो इट इज अ कंट्राडिक्शन। किसको कंट्राडिक्ट कर रही है? तो ये इसको कंट्राडिक्ट कर रही है। तो इस कंट्राडिक्शन से हमें क्या मालूम चलेगा कि जो हमने सपोज किया था कि an आपका कन्वर्ज है, ये रियल नंबर की तरफ कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब यही सपोजिशन गलत है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज। तो विच इज क्लियरली अ कॉन्ट्राडिक्शन, which is clearly a contradiction। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। किसको? इसको, जो मैं यहां पर इस रेड बॉक्स के अंदर लिखा है, इसको एक कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बोल रहा है कि an माइनस a कैपिटल n हमेशा लेस देन 1/एप्सिलॉन आएगा जब ये n इस कैपिटल n के बराबर हो गया, इससे बड़ा होगा। मैंने इस an को कैपिटल n प्लस 1 लिया, मीनस इस कैपिटल n से बड़ा लिया, और फिर इनकी डिफरेंस देखी, वो तो 2 के बराबर आ रही है, और 2 1/2 से छोटा नहीं है, ये तो इससे बड़ा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये हमेशा 1/2 से कम आना चाहिए। तो ये तो कंट्राडिक्शन है। तो ये कंट्राडिक्शन क्या इंप्लाई करेगी कि जो ये सीक्वेंस है ये कन्वर्ज नहीं होगी। हेंस -1 रेज पावर n, ये सीक्वेंस है डज नॉट कन्वर्ज। तो ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज नहीं हो रही। अब ये सीक्वेंस क्या हो रही है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, फिर पढ़ाऊंगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज नहीं हो रहे, तो इट इज नॉट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक्चुअली ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। ठीक है, और मैं आपको आगे बोलूंगा कि ऑसिलेटिंग सीक्वेंस क्या होती है। आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ाए हैं कि आपको ये समझ आए होंगे। और अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, वहाँ पर मैं आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर लूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक यू।